गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएसटी का न्यू लेसन नंबर 7 है, आई थिंक ये लेसन नंबर 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं। 7 लेसन है अपना डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। यानी हमने अभी तक मैनेजमेंट में जितने भी मैनेजमेंट प्रोसेस के जितने भी हमने अभी एलिमेंट्स पढ़े हैं, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाफिंग, वो वैल्यूलेस है यदि हम डायरेक्टिंग मतलब जो इस एलिमेंट के बिना उनके कोई भी वैल्यू नहीं है, राइट। यानी मैनेजमेंट का ये सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है डायरेक्टिंग। यानी आप चाहे कितनी अच्छी प्लानिंग कर लो, कितना अच्छा आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना लो और अकॉर्डिंग टू अपने ऑर्गेनाइजेशन आप रिक्रूटमेंट कर लो, स्टाफिंग प्रोसेस को आप अडॉप्ट कर लो, लेकिन जब तक डायरेक्टिंग प्रोसेस नहीं होगी तब तक वो उनका कोई भी यूज़ नहीं है। तो नहीं, थ्रू डायरेक्टिंग ही हम ये डिसाइड करते हैं कि हाउ टू डू योर वर्क, हाउ टू एग्जीक्यूट योर प्लानिंग, राइट। तो डायरेक्टिंग इज़ द इम्पोर्टेंट फंक्शन विच इज़ लिंक्ड विद द अदर मैनेजरियल फंक्शन। यानी कि ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो कि जो भी मैनेजमेंट के और अदर एलिमेंट्स हैं उनके साथ उनको लिंक करता है, राइट। द मैनेजमेंट फंक्शन सच एज प्लानिंग, organizations, staffing will go to waste without directing function. It means यानी कि मैनेजमेंट फंक्शन के जितने भी ये एलिमेंट्स हैं, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, ये वेस्ट है विदाउट डायरेक्टिंग फंक्शन। यानी इसके बिना इनका कोई भी वैल्यू नहीं है। डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स टेलिंग पीपल व्हाट दे नीड टू डू एंड एट द सेम टाइम ensuring that they do it in the best manner। यानी कि डायरेक्टिंग में ये इन्वॉल्व होता है, ये डायरेक्टिंग के थ्रू जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये बताया जाता है कि व्हाट दे नीड टू डू, उन्हें क्या करने की ज़रूरत है, एंड एट द सेम टाइम ensuring that they do it in the best manner। यानी जो भी उनको काम कहा गया है वो उसको बेस्ट टू बेस्ट मैनर में उसको कंप्लीट करें। ओके, सो डायरेक्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ instructing, guiding, motivating and leading people in the organizations for the purpose of achieving organizational goal। समझेंगे इसको। यानी कि इसका जो जीस्ट है ये निकलता है कि डायरेक्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, मोटिवेशंस किया जाता है, मोटिवेशन अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट किया जाता है, एंड लीडिंग पीपल, और लीड किया जाता है लीडरशिप क्वालिटी के साथ, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पर्सन्स हैं वो हमारे गोल को इजीली अचीव कर सकें, हमारा जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का उसको हम कंप्लीट कर सकें। ओके, तो इसके कुछ डेफिनेशंस हैं जो दी हैं ऑथर्स ने, वो अपन रीड करेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू मार्शल ने एक डेफिनेशन दी है डायरेक्टिंग की, वो हम देखेंगे। डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द course and giving orders and instructions and providing dynamic leadership quality। यानी कि डायरेक्टिंग में इन्वॉल्व है डिटरमाइन द कोर्स ऑफ एक्शंस, राइट, एंड गिविंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोवाइडिंग डायनामिक लीडरशिप इन द सेंस कि मतलब इस तरह की लीडरशिप को प्रोवाइड किया जाता है ताकि एम्प्लॉयज़ अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन वर्क करने के लिए सेल्फ मोटिवेट होकर वो काम करें, राइट। तो ये जो डेफिनेशन है वो मार्शल ने दी है। और नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो दी है अकॉर्डिंग टू जी.आर. टेरी। जी.आर. टेरी ने क्या कहा है देखिए आप। तो जी.आर. टेरी, डायरेक्टिंग मीन्स मूविंग टू एक्शंस एंड सप्लाइंग सिमुलेटिव पावर टू ग्रुप ऑफ पर्सन। यानी डायरेक्टिंग मीन्स मूविंग टू एक्शंस एंड सप्लाइंग सिमुलेटिव पावर, यानी कि आपको जो मतलब मूव किया जाता है, एक्शंस, आपके एक्शंस को मूव किया जाता है और उस यानी जो हम चाहते हैं उस डायरेक्शन में आपके एक्शंस को मूव किया जाता है, जितने भी आपके जो पर्सन हैं उनको लीड करके या उनको मोटिवेट करके या उनको इंस्ट्रक्शंस देकर, राइट। तो ये इसकी डेफिनेशंस हैं जो हमने पढ़ी है। इसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डायरेक्टिंग की, वो हम देखेंगे। तो जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें फर्स्ट पॉइंट है डायरेक्टिंग इनिशिएटिव एक्शंस। डायरेक्टिंग इनिशिएटिव एक्शंस यानी कि जो भी थ्रू डायरेक्शन ही जो
वर्क स्टार्ट होता है, यानी कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, लाइक प्लानिंग किया, हमने प्लानिंग में डिसाइड किया कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होगा, क्या करना है हमें। तो अभी हमने सारा प्लानिंग करने के बाद हमने अकॉर्डिंग टू प्लानिंग एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया कि हमें किस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉलो करके अपने वर्क को कंप्लीट करना है। और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिसाइड करने के बाद हमने स्टाफिंग की, यानी जितने भी हमारे जो पोस्ट क्रिएट हुए अकॉर्डिंग टू हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उन सारे पोस्ट को हमने रिक्रूटमेंट यानी स्टाफिंग प्रोसेस के थ्रू हमने रिक्रूट किया, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास हमारे रिसोर्सेज हैं, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं हमारे पास और हमारा पूरी प्लानिंग भी है, राइट। हमारे पास फिजिकल रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन जब तक हम उनको ये नहीं कहेंगे, यानी ये डायरेक्शंस नहीं देंगे कि आपको क्या करना है, तो आपको लगता है कि मतलब कि एक इतना सारी चीज़ें मैनेज करने के बाद भी काम हो पाएगा? यानी कि सारे हम रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं, हमने अकॉर्डिंग टू सारा हमने स्ट्रक्चर डिसाइड कर लिया, लेकिन जब तक हम अपने एम्प्लॉयज़ को ये नहीं बताएंगे तुम्हें क्या करना और कैसे करना है, यानी हम उनको कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं देंगे, तब तक हमारे वो कितने भी प्रेशियस हमारे पास रिसोर्सेज है उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है। यानी कि आउटपुट कहाँ से आएगा, यानी एक्शन ऑफ वर्क कहाँ से स्टार्ट होगा, कैसे होगा? थ्रू डायरेक्टिंग, राइट। तो यहाँ पर जो डायरेक्टिंग है वो एक्शंस को इनिशिएट करने के लिए ज़रूरी है, यानी इनिशिएट एक्शन जो आपने डिसाइड किया उनको वर्किंग प्लान में लेकर आने के लिए डायरेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई फर्स्ट। सेकंड है डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ऐसा नहीं कि आप जो डायरेक्शन का काम केवल टॉप लेवल पर है, लाइक टॉप लेवल ने डिसाइड कर दिया और उसके बाद डायरेक्शन का काम हो गया। नो, हर लेवल पर, लाइक टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, जहाँ पर भी ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं उनको डायरेक्ट करने की नीड है। सो जो डायरेक्टिंग है वो एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर इम्पोर्टेंट अपना वर्क परफॉर्म करता है ना, थ्रू डायरेक्टिंग ही काम एक्शन में आ सकता है, राइट। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ऐसा नहीं कि हमने एक बार डायरेक्ट कर दिया और उसके बाद वर्क स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। हमको फिर उनको मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है कि अकॉर्डिंग टू प्लान हमारा काम हो रहा है या नहीं, और टाइम टू टाइम हमें अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना भी ज़रूरी है, उनको लीड करना भी ज़रूरी है। तो ये एक ऐसा है कि हमने एक गोल डिसाइड कर लिया, जब तक वो गोल अचीव नहीं होगा हमें डायरेक्शन कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी कंटिन्यू डायरेक्ट करना होगा अपने सबॉर्डिनेट्स को, राइट। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूस वर्क करती है। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग का जो फ्लो है वो कैसे होता है? टॉप टू बॉटम, यानी कि टॉप पे जो भी प्लानिंग हुई है वो डायरेक्ट करते हैं अपने मिडिल लेवल पर, मिडिल लेवल से डायरेक्शन की प्रोसेस होती है बॉटम लेवल पर, और बॉटम लेवल से फिर होता है अपने जितने भी वर्किंग प्लेटफॉर्म है, जितने भी एम्प्लॉयज़ लेबर जहाँ पे वर्क कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस वर्क को, वहाँ पर बॉटम लेवल, यानी इसका जो फ्लो है वो कैसा होगा? टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की। सो डायरेक्टिंग का नेक्स्ट फैक्टर है ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, okay, because directing function is related to subordinates or you can say human factor, because जो human factor है वो बहुत complex होता है, right। और क्योंकि जो subordinates हैं वो अलग अलग अपने अलग अलग फील्ड से अपनी अलग अलग नीड को लेकर ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, तो उनको कोऑर्डिनेट करके उनसे काम करवाना, राइट, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो थ्रू डायरेक्टिंग उनके बिहेवियर को, उनके जो वर्क ऑफ एक्शन है उसको डायरेक्ट करके या मोटिवेट करके, कम्युनिकेट करके इतना इजी बनाया जाता है कि वो उनके जो एफर्ट्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ उनके मतलब उस डायरेक्शन को थ्रू डायरेक्शन होता है उनके एफर्ट्स को ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में लगाया जाता है, राइट। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन फोर्स है उनको डायरेक्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये ह्यूमन फैक्टर से रिलेटेड है, ना कि फिजिकल रिसोर्सेज से। यानी फिजिकल रिसोर्सेज को हमें डायरेक्ट करने की, मोटिवेट करने की या गाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है,
राइट। उन रिसोर्सेज पर जो वर्क करने वाला एलिमेंट है यानी ह्यूमन फैक्टर, उसको मोटिवेट करने की बार बार ज़रूरत है, उनको डायरेक्ट करने की बार बार ज़रूरत है, राइट। तो वहाँ पर डायरेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अपन कह सकते हैं सो इन डायरेक्टिंग प्रोसेस इंक्लूड मोटिवेशन, सुपरविजन एंड लीडरशिप क्वालिटी एंड कम्युनिकेशन, यानी कि थ्रू इन 3-4 एलिमेंट्स के थ्रू ही एक डायरेक्टिंग प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। तो ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनके थ्रू डायरेक्शन प्रोसेस को अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है इम्पोर्टेंसी ऑफ डायरेक्टिंग।